बनाने लगी हूँ। ये मैंने लिया है 1 लीटर दही। 1 लीटर दही को मैंने जूसर वाले जग में मैंने ग्राइंड कर लिया है और मैंने गहरी रखी है, पतली नहीं रखी है। अगर ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा करी को पकाना पड़ता है और पानी को खुश्क करना पड़ता है, इसलिए मैंने गहरी रखी है। आधे घंटे में इंशाअल्लाह ताला हमारी करी तैयार हो जाएगी। हमने अंदर बस बेसन को अच्छी तरह पकाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप मैंने बेसन का लिया, इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। छान के मैंने लिया है, बेसन को छानना लाजमी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे मैंने मिक्स कर लेना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया लिया है पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। अदरक मैंने लिया 1 टेबल स्पून, लहसुन मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून। 5 मैंने मिर्चें चॉप करके तो इनको रख लिया। अब मैं इन सब मसालों को ऐड करूँगी। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह काट के वॉश करके तो अब मैं ये ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। घी मैंने 6 चम्मच डाला है, 6 टेबल स्पून। ये मैंने घी इसलिए कम डाला है कि जो दही है ना उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मक्खन है, इसलिए घी मैंने ज़रा कम डाला है। जो हमने दही की लस्सी तैयार की थी। हल्का सा लाइट सा फ्राई कर लेना है। अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके जो अदरक और लहसुन को ना अच्छी तरह भूनना होता है, क्योंकि इसकी स्मेल अंदर से ख़त्म करनी होती है। अगर हम अच्छी तरह इसको भूनेंगे ना तो फिर इसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती। अदरक और लहसुन को मैंने अच्छी तरह प्याज और लहसुन और अदरक को फ्राई कर लिया है। अब मैं सब्ज़ मिर्च ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैंने ये मसाले ऐड कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसाले शामिल करके हमने अच्छी तरह भून लेना है। मसाले अच्छी तरह भून के हाफ कप मैंने पानी का ऐड कर लेना है। हाफ कप हमने पानी शामिल कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 मिनट के लिए मैं मसाले को दम दे दूंगी कवर दे के ऊपर। 3 मिनट के बाद हम मिलेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह भून लिया है। अब जो लस्सी है, बेसन मिला लस्सी है, वो मैं ऐड करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं चूल्हे का फ्लेम ज़रा मीडियम कर लूँगी
ये आस्ता आस्ता पकती रहेगी तो साथ ही मैं इनके पकौड़ों का इंतज़ाम कर लेती हूँ साथ वाले चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव मैंने आलू लिए हैं, इस तरह इनको क्रश कर लेना है। ईजी मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ बहुत आसान तरीके से। ये देखिए ऐसे के कर लेना है सारे आलू। पाव हमने आलू लिए हैं, इनको क्रश करके मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। हाफ कप मैंने छन्ना हुआ इसमें बेसन ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया, हाफ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने कूटा हुआ सूखा धनिया लिया, 1 टीस्पून मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर लिया, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 चुटकी मैंने जो अजवाइन ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले ऐड कर लेने हैं। 2 मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं, उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने वो लिया पालक। इनको मैंने अच्छी तरह वॉश करके काट के तो अब ये मैं ऐड करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीज़ हुई पालक है। ये सारा मटीरियल अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि ये जो पानी है ना, उसने आलू का जो पानी होता है ना वो छोड़ देता है आलू पानी, इसलिए इसमें पानी नहीं ऐड करना। मिक्स कर लेना है। मटीरियल तैयार किया था ना, इसके ऐसे हमने बनानी है। ऐसे बना के ऐसे अंदर डाल देना। फ्राई पैन मैंने ऊपर रख दिया, घी मैंने गरम कर लिया, ऐसे डालता जाना। आके डालनी है, पहले नहीं ये बना के रखनी, साथ साथ बनाते जाना, साथ साथ ऐसे डालते जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल गोल जैसे आलू की टिक्की बनाते हैं ना, ऐसे बनानी है गोल शेप में। ऐसे आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है। ऐसे कि जब हो जानी है ना गोल्डन, फिर हमने निकाल लेनी है। सारी हमने ऐसे तैयार कर लेनी है। ये मैंने ब्रेड ली है, इसके मैंने ये एक स्लाइस पकड़ा है, इसको ऐसे रखना है। ऐसे रख के ये मैं गिलास की मदद से ऐसे इसको घुमाना है। चाहे आप ढकना ले लें, चाहे गिलास ले लें। ये देखें बहुत इजी से अलहदा हो जाता है। ऐसे अलहदा करते जाना है। ये जो बकाया बचते हैं इसको ज़ाया नहीं करना, इसको हमने क्रम्स बना लेना है, ब्रेड क्रम्स। ऐसे ही दूसरा उठाना है। सारे ब्रेड हमने ऐसे ही बना लेने हैं। देखिए कितनी आसानी से बन जाता है। इसे बच गए हैं ब्रेड के, इसको मैंने अब क्रम्स बना लेना है। ऐसे सब डाल लेने हैं। चार चम्मच मैंने मैदा लिया है,
2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। पानी ऐड करके इसका बैटर तो तैयार कर लेना है। अब हम पकोड़े तैयार करने लगे हैं। पर्दा पकोड़ा ऐसे रखना है इसको, एक स्लाइस को। ये मैंने जो पकोड़े थे ना, ये मैंने टिक्की की शक्ल में तैयार किए हैं। टिक्की की शक्ल में ऐसे रखना है, ऐसे एक पीस रख लेना अंदर। ये जो मैंने बैटर तैयार किया था, लई तैयार की थी, इसको ऐसे करके लगाना है साइड पे सारा। पहले आप चाहे लगा लें, बाद में ये रख लें अंदर, ऐसे करके लगाना है। एक हाथ में मैं वीडियो बना रही हूँ, मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आप दोनों हाथों से तैयार करें। ऐसे अंदर रख लेना इसको। जो दूसरा स्लाइस है ना, इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। ऐसे रख के इसको ऐसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करके ये वाली चीज़ जो है ना, इधर इधर से प्रेस कर लेना है। प्रेस करके तो फिर ऐसे किनारे जो है ना इसके, ऐसे आपने डिप कर लेने हैं बैटर के अंदर। ऐसे ऐसे करते जाना सारे किनारे। घी मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया हुआ है फ्राई पैन में गर्म होने के लिए। वो हमारा गर्म हो चुका है, मैं उसमें फ्राई करूँगी। घी फ्राई हो चुका है। अब मैं पर्दा पकोड़ा इसके अंदर ऐड करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की मदद से मैंने किया है। ऐसे अच्छी तरह फ्राई कर लेना इसको। बैटर आपने दोनों साइडों पर अच्छी तरह लगाना है। ऐसे ही मैं एक एक डालती जाऊंगी, फ्राई करती जाऊंगी। आपने जब बैटर लगाना ना, एक एक को लगाना, सब को लगा कर नहीं रख लेना, वरना फिर वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो स्लाइस है ना ब्रेड का, वो फिर नरम हो जाएगा। इसलिए एक एक को बैटर लगाते जाना है, एक एक को इनको दबाते जाना है, बंद करते जाना है, एक एक फ्राई करते जाना है। साथ ही हमारी करी तैयार हो रही है। इसके साथ बीच भी साथ साथ चम्मच चलाते जाना है आपने। इसको हमने गोल्डन करना है, गोल्डन फ्राई। इनको ऐसे इस शक्ल में काट लेना है। चार चम्मच मैंने बेसन लिया है, 2 चम्मच मैंने मैदा लिया है। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल के इसको बैटर बनाना है। अब 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, और ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें ऐसे मिक्स कर लेनी है। ऐसे हमने एक बैटर तैयार कर लेना है। बैटर हमारा तैयार हो गया है। बैटर बनाया था, इसमें हमने जैसे चिप्स बनाते, चिप्स के ऊपर कम चढ़ाते हैं ना, ये बैटर ज़्यादा चढ़ाना है ऊपर ऐसे। फिर ऐसे अंदर डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सारे डालते जाना। ये सारे हमने फ्राई कर लिए हैं। अब घी से बाहर में निकाल लिए हैं। अब हम डिश तैयार करने लगे हैं। जो हमारी रेसिपी बन चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ऐसे ही आपने एक डिश रेडी कर लेनी है। ये हमने डिश तैयार कर ली है। इसके ऊपर हमने अब ऐसे करी ऐड कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब ठंडी हो जाएगी ना, फिर गहरी हो जाएगी। अभी गरम गरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये रेसिपी बहुत टेस्टी। अब हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये आपने कभी नहीं इस तरह की करी पकौड़ा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन इस तरीके से आपने कभी नहीं खाया होगा। ये इतनी यूनिक रेसिपी है ना, आप जब दावत करें मेहमानों के आगे, ज़रूरी नहीं कि आप वो स्टीम रोस्ट करें या कोरमा बनाएं या ऐसे की चीज़ें बनाएं। ये भी आप रेसिपी उनके आगे बना के रखेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगी मेहमानों को। इस तरह की लाजमी जब आप कोई दावत करते हैं या मेहमान आते हैं तो एक डिश आप लाजमी तैयार कर लिया करें। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने एक उठा लेने। ये मैंने जो रेसिपी तैयार किया, अब मैं इसका टेस्ट चेक करने लगी। ज़रूरी नहीं कि ये नान या रोटी के साथ खाई जाए, ये ऐसे ही खाई जाती है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें इसका इतना अच्छा टेस्ट है, आपको इसके साथ ना रोटी की ज़रूरत है, ना नान की ज़रूरत है, ना चावल की ज़रूरत है। ऐसे ही खाएंगे तो इतना मज़ा आएगा माशाल्लाह। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसे की रेसिपी आपने ना कहीं देखी है ना खाई है, ये पहली दफ़ा मैंने ही तैयार की है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ आपको कह सकती हूँ। आप बनाएं, आपके मेहमान इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे, घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।